बच्चों जय हिंद। आज हम लोग गणित की एक दिलचस्प दुनिया में कदम रखने वाले हैं। आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, यह अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है जो न सिर्फ एग्जाम की ही दृष्टिकोण से बल्कि उच्चतर कक्षाओं में भी काफ़ी उपयोगी होंगे, साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी उपयोगी होंगे। बच्चों, अध्याय का नाम थोड़ा लंबा है, नाम से कंफ्यूज नहीं करना है और ना ही गड़बड़ाना है। इसमें हम और आप मिलकर इस अध्याय को रोचक तरीके से पढ़ेंगे, काफ़ी सरल और आसान भाषा में इसको मज़ेदार बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चर से हम लोग परिचित हैं, नहीं परिचित हैं? तो चर तो देखा है ना जी, चर देख लिया हम लोग पिछले क्लास में या पिछले चैप्टर में। अंग्रेजी में इसको कहा था वेरिएबल, नहीं कहा था? और वेरिएबल हम लोग देखा था इस टाइप का, एक्स और वाई टाइप का, नहीं देखा था? अब क्या है कि क्या करता है ये हम उसमें सिखा दिया है। इसमें दूसरा चीज हम लोग सीखेंगे समीकरण। क्या सीखेंगे? समीकरण। तो समीकरण का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेशन। एक तो ये हम लोग सीखा है जिसमें बराबर का चिन्ह होता है वो समीकरण होता है, और एक बराबर का चिन्ह और होता है। इसी दोनों में फर्क समझेंगे। इसको बोलते हैं तादात्म्य, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज दोनों में बराबर का चिन्ह होता है। जैसे समीकरण हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आया है, पढ़ाया तुम लोग को। ये 9th क्लास में समीकरण एक इस टाइप सा देखा था, ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, नहीं देखा था? यहाँ एक्स बाई चर है। एक्स बाई क्या है? एक्स बाई चर है, और बाकी ए बी सी रियल नंबर से। कहाँ से? रियल नंबर से। और प्लस इसमें ये भी था ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको बोला था समीकरण। क्या बोला था? जैसे एग्जाम्पल से देखिए क्यों इसको समीकरण कहते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखो 3x प्लस 2y और बराबर 12। मतलब यहाँ पर x और y का ऐसा मान देना है जो RHS में 12 ला दे। क्या ला दे? बहुत सारा मान हो सकता है। x बराबर रखिए 0, y बराबर रखिए 6, हो जाएगा। देखिए LHS में 3 गुने 0 प्लस 2 गुने 6 बराबर 12 हो जाएगा। ये नहीं होगा? 3 गुने 0 0 2 छक, तो RHS ही आया है। अभी अपना काम है समीकरण समझना, समीकरण है क्या। तो एक तो हम हल निकाला, ये निकाला। अच्छा, दूसरा निकालते हैं। अब की रखते हैं x बराबर 4 और y बराबर रखते 0। y बराबर कितना रख के देखिए, x बराबर 4 रखना है यहाँ LHS में। कहाँ रखेंगे? तो कितना है? 3 गुने 4 है और प्लस 2 गुने 0, यही तो है। बराबरी 12 देगा, नहीं देगा? बराबरी RHS आया है। मतलब इस संतुष्ट है समीकरण। जो x और y का मान है ये रखने पर ही समीकरण संतुष्ट हो रहा है। और चलिए, और भी बहुत सारा हो सकता है। x बराबर रखें 2 और y बराबर रखें 3, रखें LHS में। तो LHS है 3x, तो 3 गुने 2 और प्लस RHS में कितना, ये सॉरी यहाँ है प्लस में 2y, तो 2 गुने y मतलब कितना? 3 दूनी 2 तिया बराबर कितना आया? ये RHS में है ही 12, ये RHS में है। अब यहाँ देखें, पहला हल निकाला हम, x बराबर 0 y बराबर 6, यहाँ रखा, समीकरण संतुष्ट है, नहीं है? ये जब रखा x बराबर 4 y बराबर 0 तो समीकरण संतुष्ट है। ये रखा x बराबर 2 y बराबर 3, तभी समीकरण क्या है? संतुष्ट है। तो ये जो x y का मान है, जो अपने पास मान आया है, x और y के मान युग्म, क्या क्या है? x और y के मान युग्म, जिस पर समीकरण संतुष्ट हुआ, क्या क्या है जी? पहला है, देखें यहाँ 0,6, ये तो है, और 4,0, उसके बाद 2,3। और भी इस टाइप के हल होंगे, और भी होंगे। हम 3 निकाला है। क्या निकाला है? 3 निकाला है। तो ये इसके हल कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? सभी हल होते हैं, सभी हल हैं। सभी क्या हैं? हल हैं। हमारी मर्जी रहे एक कहिए x बराबर 5 और y बराबर 6 हो जीतेगी। हमारा मर्जी है कि हम इसमें x बराबर 5 और y बराबर 6 रखें, होगा संतुष्ट। रख के देखिए तो x बराबर 5 3 5, y बराबर 6 2 6 15 12, और इधर 15 है इधर 12, कितना आएगा? तो इस पर तो ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। अरे नहीं होगा जी, रख के देखिए वहां x बराबर 5 तो 3 5, y बराबर 6 तो 2 6 12, तो 15 12 27, कभी 12 देगा क्या? तो ये तो हल नहीं है, ये हल नहीं है। मतलब और भी तुम समझ सकते हो इसको। हम रखना चाहें x बराबर 10 और y बराबर 0, हो जाएगा 12।
x बराबर 10 पर और y बराबर 0 पर 12 देगा ही। मतलब ऐसा इस टाइप का पेयर x और y के मान का लेगा ढेर सारा जोड़ा, लेकिन हम जो कहें वही ले ले, ऐसा संभव है क्या? मतलब x और y का कुछ विशेष मान लेगा ही, जैसे ये लिया, ये लिया, ये लिया, वही मान लेगा ही जिस पर इस RHS में कितना आ जाए। मतलब यहां पर ये जो है इसमें x और y के मान युग में सिलेक्शन चल रहा है, सेलेक्टिव लेगा कुछ कुछ ही, हम जो कहेंगे वही ले ले, ऐसा संभव नहीं है। जैसे हम बताया x बराबर 5 और y बराबर 6 रखिए, x बराबर 6 और y बराबर 4 रखिए, हो जाएगा क्या? तो मतलब हम जो कहें वो नहीं हो पा रहा है, यह संतुष्ट हो रहा है उसी विशेष मान पर जिसमें ये RHS में 12 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? वो हल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का जो भी दिया हुआ रिलेशन होगा x और y में उसको बोलेंगे समीकरण। क्या बोलेंगे? समीकरण का मतलब हुआ कि x और y में व्यक्त वैसा व्यंजक जो कुछ विशेष मान को ही धारण करे। नहीं, यहां समझिए जी, यहां ये दोनों लेगा तभी 12 हो सकता है, ये लेगा तभी 12 होगा, ये लेगा तभी 12 होगा, इस पर ये हुआ तो ऐसा का बोलेंगे समीकरण। इसको क्या बोलेंगे? मतलब एक चर में भी हो सकता है, दो चर में भी हो सकता है, मतलब एक चर या दो चर, एक चर में भी समीकरण लिखते हैं हम लोग, एक चर में भी, दो चर में भी। तो बारी बारी से समझो, हम समझना चाह रहे हैं समीकरण। क्या समझ रहे हैं? समीकरण का मतलब हुआ जो चर के विशेष मान को ही धारण करे, वैसा व्यंजक जो चर के विशेष मान के लिए ही सत्य हो, उसको कहेंगे समीकरण। क्या कहेंगे? मतलब समझ लिया, इसको बाद में देखना, पहले इसी को देखो। एक तो हमें दिखाया, बाकी तीन ही दिखाया, हम यहां से समझ लिया वैसा संबंध जो चर या चरों के विशेष मान पर ही संतुष्ट हो, वैसा संबंध जो चर या चरों के विशेष मान पर ही संतुष्ट हो, समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। वैसे करते क्या हैं ये समझ लेते हैं कि बराबर का चिन्ह है तो कह दो समीकरण, तो बराबर यहां है तो ये समीकरण है। क्या है? क्यों है? जैसे अपने पास एक चर का रैखिक समीकरण होता है, एग्जाम्पल में एक चर में रैखिक समीकरण हम लोग देखा है, उसका मानक रूप बताया है ax + b बराबर 0 होगा। यहां x बराबर तो निकालना सिखाया है, -b/a नहीं सिखाया। तो ये एक चर में रैखिक समीकरण है। हम देखा है दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण, नाम ही लिखा इसमें समीकरण। ये होता है ax + b/y + c बराबर कितना, बाकी का कहानी यहां लिखा हुआ इसमें है, समझ लिया। तो ये कंडीशन रहेंगे इसमें, a1 नोट 0 नहीं चाहिए, a 0 नहीं चाहिए, b 0 नहीं चाहिए, a b c रियल नंबर से रहेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये जो कंडीशन लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं a² + b² इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखेंगे। बाकी a b c रियल नंबर है। तो ये एक चर में रैखिक समीकरण हुआ, ये क्या हुआ? दो चर में रैखिक समीकरण हुआ। अब दो चर में रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ा है 9th क्लास में, अनंत हल। कैसा हल? अनंत हल भले है लेकिन ऐसन का टाइप के, ऐसन का मतलब कैसन का कि जो यहां जाए और समीकरण संतुष्ट हो जाए, जो यहां जाए इस टाइप का उस पर संतुष्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि हर जो हम कहें उस पर ही संतुष्ट हो जाए। जैसे हम यहां रख के बताया ही x बराबर 5 y बराबर 6 रख के देखिए, कभी 12 नहीं होगा। तो ये तो हल इसका नहीं है, तो ये रख नहीं रहा जी। तो ऐसा का जो रहेगा संबंध उसका नाम होगा समीकरण। क्या नाम होगा? आगे पढ़ेगा तुम लोग। तीन चर में रैखिक समीकरण, तीन चर में रैखिक समीकरण, इसका मानक रूप होता है ax + b/y + cz बराबर कितना। जैसे इसमें एग्जाम्पल दोगे, इसमें दोगे तो ये लिख सकते हो 3x - 1 बराबर 0, हो गया एग्जाम्पल, है ना जी? नहीं होगा? यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो, अभी लिखा यहाँ 2x + 3y और बराबर लिख दिया, चलो 6 लिख दिया, है दो चर में समीकरण। नहीं, यहां पर इसका भी एग्जाम्पल लिख सकता है। क्या लिख सकता है? यहां एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 2x + 3y और +z बराबर 5, है तीन चर में समीकरण, तीन चर में समीकरण। और भी पढ़ेंगे इसी 10th क्लास में हम लोग एक समीकरण और पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होता है ये वाला, देखिए यहाँ द्विघात, द्विघात मतलब दो घात वाला, ax² + bx और +c, अभी बहुपद है। क्या है? इसी में बराबर कर देंगे 0, बराबर कर देंगे
ये हो गया द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण? अब इस पर हम लोग पढ़ के आया इसका चर्चा पूरा कि x का 2 मान इसको संतुष्ट करेगा, तो इसका 2 ही हल नहीं होगा जी। मैक्सिमम इसके कितने हल देख के आया? अगर 0 चाहिए तो इसका जो शून्यक था वही इसका हल होगा। ये द्विघात बहुपद का अगर ये नहीं अभी था, अभी जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर में, तो ये अभी बहुपद है। इसका शून्यक x का 2 होता है ज्यादा से ज्यादा। x का मान 2 तो 2 मान रखेंगे तो बराबर तो 0 ही करेगा, नहीं करेगा? तो ये 2 ही मान लेगा, सब चीज ले ले, संभव नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम है समीकरण। क्या नाम है? समीकरण। मतलब कभी कंफ्यूज नहीं करने का कि बराबर का चिन्ह है, क्योंकि इक्वेशन जो शब्द बना है अंग्रेजी में इशारा करता है इक्वल की तरफ। इशारा करता है किसके तरफ? ही इक्वल मतलब बराबर। इक्वल मतलब कि बराबर, ऐसा का बराबर ही चिन्ह, तो बराबर तो एजा भी है, लेकिन एजा पर ही चर का कुछ विशेष मान ही चल रहा है, सभी मान नहीं चल रहे हैं। तो इस टाइप के जो संबंध होंगे, जो एक्सप्रेशन होंगे, वो कहलाएंगे समीकरण। क्या कहलाएंगे? चलिए देखिए इधर द्विघात समीकरण का एक एग्जाम्पल लेते हैं। समीकरण क्यों इसको कहते हैं? जैसे पढ़ के आया है अभी x² - 2x + 1 बराबर 0। इसका हल निकालेंगे। अभी ये नहीं था तो बहुपद है, क्या है? इसका शून्यक निकालना हम सीखा है, नहीं सीखा है? शून्यक जो निकालते हैं वही इस समीकरण का हल हो जाता है। जो इसका शून्यक होगा वही इस समीकरण का क्या होगा? ये जो समीकरण अब हम अभी जो लिखा है समीकरण है, क्या है? पहले ही बहुपद था। पहले ही क्या था? तो बहुपद था, तो इसका हम लोग शून्यक निकालना सीखा है। कैसे निकाला? x² गुणनखंड करते थे ना जी, इसका हो जाएगा -x और प्लस कितना? यहाँ से x कॉमन करेंगे, x - 1, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे, x - 1, यहाँ से ये हो जाएगा x - 1 और इंटू x - 1। यही तो हुआ। इसका शून्यक अगर चाहिए तो शून्यक के लिए हम बताया था कि क्या बताया था? बारी बारी इसको 0 करना है। x - 1 बराबर 0, यानी x बराबर कितना? दोसरका में भी तो यही होगा, x - 1 भी 0, यानी दोसरका शून्यक भी क्या होगा? x बराबर 1, यानी x का मान इसमें 1 ही चलेगा। जब इसमें x बराबर 1 रखेंगे तभी मान 0 हो जाएगा। निकाल के देखिए, p1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर -2 × 1 और +1 बराबर ही हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा ये? इसलिए ये जो है x² - 2x और +1 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। क्या है ये? हाँ, द्विघात समीकरण है कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। और ये x बराबर 1 जो है, x बराबर 1 इसका हल है। इसका क्या है? हल है। और दोनों एक ही हल है। घात भले 2 है, घात इसका 2 है, हल एक ही आया। अब 1 2 बार तो नहीं लिखा सकते, मतलब 1 1 कहेंगे तो 2 हल नहीं, एक ही हल है इसका, एक ही हल है इसका। लेकिन अधिकतम इसके कितने हल हो सकते हैं? 2। अब इस 1 के अलावे हम कहें -1 रख के इसको 0 कर दो, -1 लेगा ही, 2 लेगा ही, 3 लेगा ही, 4 लेगा ही। मतलब जब भी संतुष्ट होगा ही तो x बराबर 1 पर ही होगा, नहीं होगा। इसलिए इसका नाम है समीकरण। इस टाइप का जो भी रहेगा उसका नाम क्या होगा? समीकरण। तो जी ये समीकरण है। क्या है ये? और देखिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। x² - 5x और +6 बराबर लिखा 0। समीकरण है ये। पहले इसको पढ़ा बहुपद, क्या पढ़ा? तो इसका जो शून्यक होगा ये बराबर 0 कर दिया तो समीकरण बना, इसका हल होगा। क्या होगा ये? कैसे हल करोगे? वही काम, सेम काम यहाँ करेंगे जो बहुपद में करके आया है। x² 3 दूनी तो -2x और -3x कर लेंगे, और प्लस कितना? 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे, x - 2, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे, x - 2 बराबर कितना? यहाँ से हो गया x - 2 और इंटू x - 3 बराबर कितना? यानी ये दोनों गुना करके 0 है, इसका मतलब x - 2 0 रहा होगा, या फिर x - 3 0 रहा होगा। यहाँ से जब 0 रहा होगा तो x बराबर 2, और यहाँ से जब 0 रहा होगा x बराबर 3। मतलब x बराबर 2 और x बराबर 3 ही इसको संतुष्ट करेगा। हम कह दें x बराबर 5 कर दो, रख दो तो जरा, लेगा ही 5। मतलब ये x बराबर 2 3 ही इसका हल है। इसका हल या मूल है, हल को मूल भी कहेंगे। यहाँ हम कहें x बराबर 10 रख दो, लेगा ही 10। इसलिए ये समीकरण है। क्या है ये? इसीलिए लिखा कि उस टाइप का एक्सप्रेशन जो चर या चरों के, यहाँ एक चर था तो चर लिखा, 2 चर वाला देखा तो चरों लिखेंगे, तो चर या चरों के कुछ विशेष मान को ही धारण करेगा, उस समीकरण होगा। क्या होगा? अपने पास ये आता है जवाब में कभी कभी, तादाद में। दूसरा एक्सप्रेशन देख रहे हैं, अंग्रेजी में कहेंगे आइडेंटिटी, जिसको
आइडेंटिटी हम लोग पढ़ा है। अगर कभी पूछे एक्स माइनस बाई के होल स्क्वायर, क्या बताओगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई और प्लस बाई, यही तो बताएंगे। बराबर का चिन्ह यहाँ भी है, लेकिन इसको समीकरण नहीं कह सकते। इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ चर का कुछ विशेष मान ही चला है। यहाँ पर एक्स बाई कुछ भी रखो, जो मर्जी रख दो, ये बिंदास चलेगा। देखिए यहाँ एक्स बराबर हम रखते हैं 1, जे कम ही वो रख दे हम। बाई बराबर रखते हैं 3। LHS देखिए, LHS बराबर, LHS में है एक्स माइनस बाई, एक्स के जगह पर कितना? -3 के स्क्वायर। एक -3 के स्क्वायर होगा तो -2 के स्क्वायर कितना? RHS देखिए, RHS बराबर 1 के स्क्वायर, 1 है, -2 गुने 1 और बाई कितना है? 3, यही तो है, और प्लस 3 के स्क्वायर, यही तो होगा ना जी। चलिए देखिए क्या हो गया ये, 3 तिया 9 1, यहाँ देखो जी, 3 तिया 9 1 10 प्लस में 10 हो गया प्लस में, और माइनस में 3 दूनी रहा क्या? तो LHS RHS तो बराबर है, नहीं है बराबर? हाँ बाई स्क्वायर लिखना है, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ लिखा भी है बाई स्क्वायर। इधर देखिए, और देखिए इसमें एक्स बराबर रखते हैं, कुछ भी रख सकते हो, जो कहो रख दें। एक्स बराबर 5, बाई बराबर रखते हैं 3। LHS देखिए क्या आएगा, LHS बराबर, LHS में क्या है? एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, है ना जी। 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर कितना? RHS देखिए, RHS में है एक्स स्क्वायर -2x बाई और प्लस बाई स्क्वायर, यही तो है। एक्स क्या रखा है? 5 का स्क्वायर, -2 गुने 5 और गुने कितना, और प्लस बाई का स्क्वायर कितना? 3। 5 पचे 25, 5 दूनी 10 तिया 30, और इधर कितना है? 3 तिया 25 और 9 34 में 30 चल बसा, क्या बचा? तो LHS में कितना आया? RHS में कितना आया? कुछ भी रखेगा कन्फर्म LHS और RHS क्या आएंगे? बराबर आएंगे। कुछ भी रखो, एक ये रखा, इधर क्या रखा था? एक ये रखा, एक ये रखा, तुम लोग बताओ क्या रखें? तुम लोग एक बताओ, ऐसा नहीं कमी चुन चुन के रख रहा, लेकिन ऐसा लगेगा ना? बोलो जी, दूर रखने, 9 रख देगी, बाई बराबर 10 रख देगी। चलो एक सवाल जवाब इधर से आया, एक्स बराबर 9 बाई बराबर 10। पहला काम LHS चेक करिए, एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, यही तो है, नहीं है? तो 9 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे, -1 बचेगा, स्क्वायर में कितना हो जाएगा ये? RHS देखिए, RHS बराबर ये है एक्स स्क्वायर -2x बाई और प्लस बाई स्क्वायर, यही तो है। एक्स मतलब तो 9 के स्क्वायर -2 गुने 9, बाई कितना रखाया? 10 ने जी, और प्लस 10 के स्क्वायर। चलिए 9 नमा 81 माइनस 9 दूनी 18 दें 180 इन है, और प्लस 10 है 100 और 81 प्लस में है, क्या हो जाएगा? 100 माइनस 180 बराबर कितना आया? तो ये तो LHS ही आया, नहीं आया? कुछ भी रखोगे ये सब चीज ले लेगा, जो मर्जी रखो ये ले लिया, इसलिए इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? तो नाम इसका लिखा, इसीलिए इसका नाम क्या है? तादात्म्य या आइडेंटिटी। यहां लिखते हैं, अतः वे सभी संबंध जो चरों के सभी मानों को धारण करे तादात्म्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तादात्म्य कहलाते हैं। समझ लिया? तादात्म्य, अपने पास बहुत सारे तादात्म्य हैं। बीजीय तादात्म्य पढ़ा है, बीजीय तादात्म्य क्या क्या पढ़ा है? बीजीय तादात्म्य a प्लस बी का या x प्लस बाई का होल स्क्वायर पढ़ा है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई और प्लस बाई स्क्वायर, तादात्म्य है ये। कुछ भी रखो सब में संतुष्ट है ये। दूसरा पढ़ाया, पहला दूसरा यही था जो अभी लिखा हम, x माइनस बाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -2x बाई और प्लस बाई स्क्वायर, क्या है? तादात्म्य। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या है ये? तादात्म्य होती है। तो ये सभी बीजी और भी बीजीय तादात्म्य पढ़ा है, हम तो पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है मेरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो हम विषय से हटेगा नहीं, लेकिन चूंकि समीकरण जानना जरूरी है। हमारे पास बराबर चिन्ह लगा हुआ 2 टाइप का आता है संबंध। एक इस टाइप का आता है जो पहले देखा, जिसमें चर का कुछ सेलेक्टिव मान चला। यहाँ देखा इस टाइप का एक्सप्रेशन जिसमें चर का सब मान चल रहा है। तो जब सब मान चलेगा तो वो तादात्म्य होगा, और जब सेलेक्टिव मान चलेगा तो समीकरण होगा। और भी है अपने पास त्रिकोणमितीय तादात्म्य,
त्रिकोणमितीय तादात्म्य भी पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा कुछ भी रखो रिजल्ट एक ही देगा, पढ़ाएंगे जब दिखाएंगे इसको, वहां भी इस पर चर्चा में करेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? हाँ, थीटा कोण होता है यहाँ थीटा कोण होता है। कोण तुम कुछ भी रखो, अगर कुछ दिया साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री बराबर कितना? आंख मूंद के बताइयो 1। थीटा 50 डिग्री तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री कितना? एक ही बताने का, कुछ भी दे दे। और भी अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी दे दे मान एक ही होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? तीसरा तादात्म्य भी होता है त्रिकोणमिति में, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? एक ही होता है। थीटा कुछ भी रखो रिजल्ट एक ही देगा। उसी प्रकार से यहाँ एक्स वाई कुछ भी रखो सबके लिए ही संतुष्ट होगा। तो ये सब जो संबंध हैं वो कहलाया तादात्म्य। क्या कहलाया? लेकिन पहले जो देखा जिसमें चर या चरों के सेलेक्टेड मान ही चले हैं तो उसको कहेंगे समीकरण। तो बराबर से कंफ्यूज नहीं करने का कि बराबर है तो कह देंगे समीकरण, अगर कोई कहता है तो गड़बड़ की जाए, समीकरण नहीं है कि क्या है, पहले जो लिखा है था वो समीकरण था। चैप्टर अपना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, कोई बड़ा चीज नहीं है। हम लोग पिछले क्लास में दो चर में एक रैखिक समीकरण पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? वहां देखा है, उसका आलेख बनाना सिखाया है, उसका हल करना सिखाया है और उसके हल का क्या अर्थ होता है ये सब सीखा है। वैसे का दो बोलेंगे एक साथ, क्या लेंगे? जोड़ा मतलब क्या? और जोड़ा मतलब क्या? हाँ, तो दो ऐसा का एक साथ लेंगे। तो बस इतने रहेगा आज, बाकी भी कल देखेंगे। चलिए।